नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग फ्रैक्शन या भिन्न से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवालों को हल करेंगे। तो देखिए, भिन्न में यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वह हमारे सामने है। किसी भिन्न के अंश में 15% वृद्धि करने तथा हर में 8% की कमी करने से 15/16 प्राप्त होता है। तो प्रारंभिक भिन्न क्या है? प्रतिशत तो हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, लेकिन अभी सरलता से समझ लेना है प्रतिशत को भी थोड़ा सा। 15% का अर्थ हुआ 15/100। बस इतना ही अभी आपको ध्यान रखना है, इसी से आपका काम चल जाएगा। 8% का अर्थ हुआ 8/100। और किसी चीज़ में अगर 15% की वृद्धि की जाती है तो इसका मतलब वो हो जाता है 15% की अगर वृद्धि हो रही है उसमें, तो इसका मतलब होगा 100 जोड़ 15 यानी 115/100 वह बढ़ रहा है। और अगर उसमें 15% की कमी होती तो हम उसे लिखते कि वह 85/100 जो है हो जा रहा है। इतना गुना कर देना है उसमें। इसी तरह 8% की अगर वृद्धि हो रही है तो इसका अर्थ होगा कि वह 108/100 जो है वह हो रहा है। और अगर इसमें 108/100 गुना वह हो रहा है और अगर उसमें 8% की कमी हो रही है तो 100 में से 8 घटाया हमने तो हमें प्राप्त होगा 92। तो 92/100 से वह गुना हो रहा है। यही है, अभी इतना ही समझने पर हमारा काम हो जाएगा। अब भिन्न के अंश और हर में क्या है, अलग अलग किसी में वृद्धि हो रही है और किसी में कमी हो रही है। तो हम लोग इस सवाल को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने कि भिन्न अंश में क्या हो रहा है, मान लेते हैं कि भिन्न जो है वो क्या है हमारे सामने a/b है या p/q मान लेते हैं। चलिए, अब इसमें क्या हो रहा है कि 15% की वृद्धि हो रही है p में। तो p कितना हो रहा है, यानी p में 15% की वृद्धि हुई तो p हुआ p गुना 115/100 हो गया। और q में 8% की कमी हुई तो q क्या हुआ, q गुना 92/100 हो जाएगा। और यह 100 तो दोनों कट जाएगा। तो हमारे पास क्या प्राप्त हो रहा है, हमारे पास प्राप्त हो रहा है 115/p बटे प्राप्त हो रहा है 92/q। अगर इसे हम लोग काटें तो और भी कट जाएगा, काटिएगा तो 23 बचे 115 होगा और 23 चौके 92 होगा। तो हमारे पास जो नया भिन्न है वह क्या प्राप्त हो जा रहा है हमें, वह जो नया भिन्न है वह हमें प्राप्त हो रहा है 5p/4q। अब यही 5p/4q जो है वह क्या हमारा 15/16 के बराबर है। तो हम लोग लिख लेते हैं 5p/4q = क्या है 15/16 है। तो p और q के किस चीज़ के बराबर होगा, तो p/q किसके बराबर होगा, यह हमें प्राप्त करना है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि 5p जो है वह किसके बराबर होगा। अगर सीधे क्रॉस कर देते तो भी आसानी से समझने के लिए मैं स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूँ। /q = होगा 4 × 15/16। इसका मतलब यह भी होगा कि यह जो अगर p/q से लिखें और इसका 5 जो है नीचे अगर हम कर दें 16 × 5 कर दें तो हमें p/q भी प्राप्त होगा। और अब इसे हम लोग काट सकते हैं, 5 × 15 और 4 चौके 16 बराबर 3/4। तो हमें p/q के रूप में क्या प्राप्त हो गया, 3/4 प्राप्त हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। किसी भिन्न के अंश में 33% वृद्धि करने तथा हर में 66.2/3% की कमी करने से 12/5 प्राप्त होता है। तो हम लोग देखते हैं कोई भिन्न है। अब देखिए 33.5% की वृद्धि की गई, 33.5 नहीं 33.1/3% की वृद्धि की गई। तो यह कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, यह हुई 100/3% की वृद्धि हुई। और 100/3% कितना होगा अगर देखेंगे तो हम लोग, तो 100/3 और गुने नीचे 100 हो जाता है। तो यह हो जाएगा हमारे लिए कितना, यह हो जाएगा 1/3, यानी 1/3 की वृद्धि की गई। 1/3 की अगर किसी में वृद्धि की जाएगी तो वह कितना होगा, अगर कोई एक हो और उसमें 1/3 की वृद्धि की जाए तो वह कितना हो जाएगा, 4/3 होगा। यानी हम लोग 4/3 से अंश में गुना कर दें तो भी हमें प्राप्त हो जाएगा अंश में कितनी वृद्धि होने के बाद अंश क्या हुआ। इसी तरह 66.2/3 को अगर हम लोग देखें तो वह क्या हो रहा है, वह भी इसका सीधे दोगुना है तो 200/3% है। और यह कितना हो जाएगा, 200/3% हो जाएगा 200/3 और गुणे नीचे 100। प्रतिशत का हुआ 1/100।
तो 1/100 से गुना करते हैं तो यह हो जाएगा 2/3। यानी किसी चीज़ में अगर 2/3 की वृद्धि हो रही है तो 1 + 2/3 वह कितना हो जाएगा, यानी 5/3 वह हो रहा है। यानी उसमें अगर हम लोग 5/3 से गुना कर दें तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें वह संख्या वृद्धि होने के बाद या बढ़ने के बाद क्या प्राप्त होता है। लेकिन हमारे पास क्या है, यहाँ तो कमी हो रही है, तो हमने तो जोड़ दिया है, तो हमें घटाने का देखना पड़ेगा। कमी हो रही है 1 - 2/3, तो यह भी क्या हो रहा है, यह भी 1/3 से गुना हो रहा है। तो हमें इसका ध्यान रखना है कि वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है। तो अब हम लोग इसे बनाते हैं। भिन्न जो है हम लोग मान लेते हैं कि वह P/Q है। और P/Q में क्या हो रहा है, P में क्या हो रहा है, P में वृद्धि हो रही है। आप देख सकते हैं, ऊपर फिर से देख लें, 33.1/3% की 33.1/3% की वृद्धि हो रही है। और Q में क्या आ रही है, कमी हो रही है। कितने प्रतिशत की कमी हो रही है, तो 66.2/3% की कमी हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ, P में अगर 33.1/3% की वृद्धि हुई तो P क्या हो रहा है, P हो रहा है P × 4/3। और अगर Q में कमी हो रही है तो Q क्या हो रहा है, तो Q × 1/3 हो रहा है। और हमें क्या बताया गया है कि इससे हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 12/5 प्राप्त हो रहा है। यही जो भी नया है वह 12/5 है। तो अब इसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसे काट भी सकते हैं। यहाँ पर 3/3 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, तो हमें प्राप्त होगा 4P/Q इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू है 12/5। तो P/Q बराबर क्या होगा, तो इससे हमें सीधे पता चल जाए कि P/Q बराबर किसके बराबर होगा। P/Q यह हो जाएगा 12 और नीचे हो जाएगा 5 × 4, 4 नीचे आएगा, 4 × 3 = 12। तो P/Q बराबर हमें क्या प्राप्त हो गया, हमें प्राप्त हो गया 3/5। ये नंबर आंसर होगा। इसे हम लोग दूसरे तरीके से बना सकते हैं। जो ये तो दूसरा तरीका से बना मैंने, पहले तरीके से ही जो पहले हम लोगों ने किया था वैसे ही बना सकते हैं। सिंपल है कि P/Q में क्या हो रहा है, यह जो है इसमें वृद्धि हो रही है। इसमें कितने की वृद्धि हो रही है, तो 33.1/3% की वृद्धि हो रही है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, 66.2/3% की कमी हो रही है। तो हम लोगों ने पहले देखा था प्रतिशत से 33.1/3% क्या हुआ, इसका मतलब है P × 100 + 33.1/3। तो अगर 100 + 33.1/3 करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, यह 100/3% हुआ। इसे हम लोग लिख लेते हैं ताकि समझने में और आसानी हो, सहजता हो। 100/3%। और यहाँ कितनी वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है, यहाँ हो रही है 66.2/3% बराबर 200/3%। तो यहाँ डायरेक्ट आप लिख सकते हैं इसे। इसमें अगर इतनी की वृद्धि हो रही है तो क्या मतलब हो रहा है, P × 100 + 100/3 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, देखें 100 + 100/3 अगर आप करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, आपको प्राप्त होगा 300 + 100/3% बराबर 400/3% होगा। तो यहाँ हम लोग कर देंगे 400/3% से गुना। और यहाँ क्या करेंगे, यहाँ कमी हो रही है तो इसे कमी हम लोग करेंगे तो यहाँ क्या होगा, 100 - 200/3%। तो कितना निकलेगा हमें, 300 - 200 और /3, तो 100/3 होगा। तो यहाँ हमारे पास हो गया Q × 100/3%। दो जगह प्रतिशत है, चलिए प्रतिशत काट भी सकते हैं, या 100 करेंगे तो भी वही चीज़ होगा। 3 है वह भी खत्म हो जाएगा। तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा P × 400/Q × 100। इसे हम लोग हल करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 4P/Q प्राप्त हो रहा है, जो कि पहले की तरह है। और उसके बाद अब हम लोग 12/5 करके हल कर लेंगे, बराबर हो जाएगा 12/5 और P/Q बराबर हो जाएगा 3/5। यहाँ पर जो हमने किया है, यहाँ से यहाँ जो यात्रा हुई है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। यह कैसे किया है हमने यहाँ पे ऐसे किया कि P × 400/3 और नीचे में 100 करना पड़ेगा, तो गुना हो गया। और नीचे भी होता है Q × 100/3 × 100, तो यह तो 3 × 100 कट जाता, तो वही हमने किया है। तो यहाँ पे हमने इसे निकाल लिया है 3/5। तो इसका उत्तर क्या होगा, ए नंबर होगा। अब हम लोग इस सवाल को देख लेते हैं। इस सवाल में हमें क्या करना है कि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि की गई। तो मान लिया भिन्न जो है वह P/Q है। इसमें हम 20% की वृद्धि अगर करेंगे तो कितना होगा, बढ़ के ये 120 P हो गया, 120 P/100 होगा। तो 100 तो
बटे 100 हो जाएगा। और नीचे क्या होगा, 10% की कमी की, तो यह क्या हो गया 90Q बटे 100 हुआ। यह 100 कट गया, हमारे पास बचा 120P बटे 90Q। और यह किसके बराबर है, यह बराबर है 16/21 के। तो P बटे Q किसके बराबर है, तो P बटे Q हमें ऊपर नीचे क्रॉस करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 16 में गुना हो जाएगा, ये 90 जाकर ऊपर गुना हो जाएगा, और 120 में गुना हो जाएगा, 121 में गुना हो जाएगा 120। अब इसे हम लोग काट सकते हैं, यह 0 0 कट गया, 3 तिया 9, 3 चौके 12 हुआ, और 3 से कटा तो यह 7 मिला, और यह 4 से कटा तो हमें मिला 4। तो हमें क्या मिल गया, 4/7। तो इस तरह से आप हल कर सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, दोनों तरफ अगर अंश परसेंटेज की वृद्धि हो रही है, डायरेक्ट P/Q बराबर डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 120P बटे 90Q, क्योंकि हमने क्या देखा, बटे 100 तो कट ही रहा है। तो इस तरह से हल करेंगे। अब हम लोग इस सवाल को देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, भिन्न का हर जो है वह अंश से 2 अधिक है, और इसके अंश तथा हर में क्रमशः 1 घटाने और 1 बढ़ाने पर 1/2 प्राप्त होता है। तो प्रारंभिक भिन्न क्या है, तो हम लोग मान लेते हैं कि भिन्न जो है वह क्या है, P/Q है। आप कुछ भी मान सकते हैं, A/B भी मान सकते हैं, X/Y भी मान सकते हैं। भिन्न का हर अंश से 2 अधिक है, तो इसका मतलब क्या हो, हर जो है वह क्या है, वह अधिक है अंश से। तो हर जो है अंश से 2 अधिक है, तो वास्तव में भिन्न किस रूप में, P/P+2 के रूप में। अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि 1 घटाने पर, हर अंश में 1 घटाने पर और हर में 1 बढ़ाने पर। तो हर में हमने 1 बढ़ा दिया, तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, हमें प्राप्त हो रहा है 1/2। अब इसे अगर हम लोग हल करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है P-1/P+3 = 1/2। अब इसे हम लोग अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, P-1 × 2 = हो जाएगा P+3। अब इसे हम लोग हल करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर यह प्राप्त हुआ, तो यह हो जाएगा 2P - 1 × 2 = P+3। अब P को हम लोग एक तरफ ले आते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 2P - P = हो रहा है 3+2। तो P बराबर कितना हो गया, P बराबर हो गया 5। P बराबर अगर 5 हो गया हमारे पास, तो भिन्न क्या है हमारा, P/P+2 के रूप में है, तो यानी 5/7। तो हमारा आंसर हो जाएगा 5/7, जो कि C नंबर में है। अब हम लोग अगले सवाल को देख लेते हैं। किसी भिन्न के अंश तथा हर का योग 11 है, इसके अंश में 1 जोड़ दिया जाए तथा हर में 2 घटा दिए जाए तो भिन्न 2/3 बन जाता है। उसी तरह का प्रश्न है। तो क्या हमने मान लिया कि किसी भिन्न के अंश तथा हर का योग जो है वह 11। अगर P/Q है भिन्न, तो क्या है, तो हमें बताया जा रहा है कि P+Q जो है वह क्या है, वह 11 के रूप में है। अगर P+Q 11 के रूप में है तो P क्या होगा, 11 - Q होगा। अब बताया जा रहा है इसके अंश में 1 जोड़ दिया जाए, तो P में 1 जोड़ दिया जाए तो P+1 हो जाएगा। और फिर क्या बताया जा रहा है, Q में 2 घटा दिया जाए, Q में 2 घटा दिया जाए, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं, इस रूप में लिख सकते हैं। P का मान 11 - 1 Q है, तो 11 - Q +1 कर लेते हैं और बटे Q - 2 करते हैं, तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है, 12 - Q बटे Q - 2। यह किसके बराबर है, यह 2/3 के बराबर है। अब इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 12 - Q में 3 से गुना करेंगे, और इधर Q - 2 में हम लोग क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे। इसे गुना करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है 12 × 36 - 3Q = होता है 2Q - 4। अब इसे अगर हम लोग हल करें, Q को एक तरफ ले आएँ और चराचर को अलग अलग तरफ करें तो क्या प्राप्त होगा, हमें 3Q को हम एक तरफ लेके चले जाते हैं तो 2Q + 3Q हो गया। और फिर क्या होगा, ये इस तरफ चला गया और ये माइनस इस तरफ ले आते हैं तो 36 + 4 हो गया, यानी 5Q = क्या हो गया, ये बराबर हो गया 40 के। तो Q किसके बराबर है, वह है 8 के बराबर। और हमारे पास क्या है, भिन्न हमारा क्या है, तो Q अगर 8 है तो P बराबर क्या होगा, P बराबर हमने देखा है क्या होता है, P और Q मिलकर कितने हैं, 11 है। तो यह क्या हो जाएगा, 11 - Q बराबर 11 - 8, तो 3 हो गया ये। और P/Q बराबर क्या हो गया हमारे पास, 3/8। यही हो जाएगा आंसर।
3/8 सी नंबर। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो ज़रूर से ज़रूर आप इसे लाइक करें, आप इसे शेयर भी करें। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके बताएं आप कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आगे हम लोग मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें।